इतिहास के पन्नों में कई राजा महाराजाओं की शूरवीरता का जिक्र है, जिसमें दिल्ली भी एक अपनी अहम भूमिका निभाती है। जितने भी आक्रांत आए, चाहे मुग़ल हों, चाहे अफ़गानी या तुर्की, सभी की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि दिल्ली की ओर रही। लेकिन जब शूरवीरता की अगर बात की जाए तो इनमें से एक नाम और एक राज्य का नाम सबसे पहले आता है, जिसे आज राजपूताना या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजपूताना जो कभी मेवाड़ या मारवाड़ के रूप में विकसित था, जिसके राजा राणा सांगा हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह, जिनका चित्तौड़गढ़ पर राज चलता था। सन 1500 में जब तुर्की राजा बाबर, मुग़ल शासक, जब हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान आया, तो उसने सबसे पहले मारवाड़ को जीतने की कोशिश की, क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर राज करने से पहले मुझे मारवाड़ को जीतना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान मेरी सल्तनत में शामिल होगा। बाबर ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से पहले सोचा कि सबसे पहले मुझे मेवाड़ पर विजय प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही मेरी सल्तनत हिंदुस्तान में कायम हो पाएगी। इसके लिए सबसे पहले उसने चित्तौड़ के राजा राणा सांगा से बयाना में युद्ध किया, जहां उसे मात खानी पड़ी और अपनी सेना के साथ वापस लौटना पड़ा। इसका बदला लेने के लिए जब बाबर दोबारा राणा सांगा से युद्ध के लिए आया, तो वह खानवा के मैदान में आ पहुंचा। वो तारीख थी 13 मार्च 1527। राणा सांगा भी इस युद्ध की सूचना पर खानवा के मैदान में आ पहुंचे और 17 तारीख को युद्ध प्रारंभ हुआ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा खानवा गांव है और यही वो मैदान है जहां राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। वो उस जमाने की बात है जब राजपूताना या मारवाड़ के लोग तोपों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे, वो केवल तलवार और भालों से लड़ाई करना जानते थे। आज हम जहाँ खड़े हैं, ये राणा सांगा का स्मारक है। जब बयाना के युद्ध में बाबर को राणा सांगा से मात मिली, तो उसने खानवा के मैदान में राणा सांगा को मात देने की ठान ली और इसके चलते जब बाबर 13 मार्च 1527 को अपनी तोपों और लवाजमे और सेना के साथ खानवा के मैदान पहुंच गया, तो उसने पहले ही युद्ध की तैयारी कर ली, जिसके चलते उसने चारों तरफ तोपची और तोप खानों के लिए बंदी तैनात कर दिए, अपने तोपची लगवा दिए, जिसमें सबसे बड़ा उनके 2 तोपची थे, मुस्तखा रूमी और उस्ताद अली। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूत नरेश राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उनका सपना टूट गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस युद्ध में उनके शरीर पर 80 घाव आए, जिनमें उनकी एक आंख, एक पैर और एक हाथ भी घायल हुआ। खानवा में राणा सांगा का स्मारक एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक घूमने भी आते हैं। हमारे साथ इस समय हैं प्रमोद जी। कहाँ से आए हैं आप? सर यही पास में महलपुर काची गांव है हमारा। क्या विशेषता है राणा सांगा स्मारक की यहाँ पर? जी यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी ये पर्यटक स्थल बना दिया गया है। अभी ये पर्यटक स्थल बना दिया गया है। तो यहाँ पे खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में युद्ध हुआ था। इसमें अभी भी बताते हैं कि यहाँ पे मिट्टी खोदने पर लाल मिट्टी निकलती है खून की वजह से। तो यहाँ पे बाबर ने पहली बार अपनी जो तोप खाने का प्रयोग किया था, इसकी वजह से राणा सांगा विजयी नहीं हो पाए थे, पर उनकी सूरवीरता कम नहीं हुई थी। वहाँ यहाँ से वो घाव लेके चले तो गए थे, पर बाद में उन्होंने अपने और प्रयास करते रहे। खानवा की लड़ाई से दिल्ली, आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली थी। खानवा राजस्थान में भरतपुर के निकट एक गांव है। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा थे। उनका पूरा नाम संग्राम सिंह था। उन्होंने 2 मुस्लिमों इब्राहिम लोधी
और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। राणा सांगा का विचार था कि बाबर लूटमार करके वापस चला जाएगा, तब लोधी शासन को हटा दिल्ली में हिंदू राज्य का उन्हें सुयोग प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब सांगा ने देखा कि बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा है, तब वह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुई। राणा सांगा वीर और कुशल सेनानी थे। वह अनेक युद्ध कर चुके थे, अधिकांश युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है, अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा से युद्ध करने का निश्चय किया। बाबर ने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ 92 में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत। लेकिन इसके बाद भी राजपूताने की शौर्य गाथा कम नहीं हुई। बताया जाता है कि उस दौरान युद्ध में हुई नरसंहार के चलते यहाँ की मिट्टी खोदने पर आज भी लाल निकलती है। ये स्मारक 2008 में भाजपा सरकार के द्वारा सौंदर्यीकरण करवाया गया था। इसकी देखरेख के लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये हम जानते हैं यहाँ के कर्मचारियों से। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह नाम है। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? यहाँ टिकट वितरक के पद पर हैं, समता कर्मचारी हैं। कितने रुपए टिकट लगती है यहाँ पर्यटन के लिए? राणा सांगा स्मारक की स्थापना 2008 में की गई और 2015 में 20 फरवरी 2015 में यहाँ पर्यटकों के लिए 10 रुपये टिकट और स्टूडेंट के लिए 5 रुपये टिकट की व्यवस्था की गई। यहाँ सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमने जो यहाँ की अव्यवस्थाएं छोटी मोटी, जैसे कि 2 साल से यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, पानी की अव्यवस्था है, इसके लिए भी हमने सरकार को पत्र भेज दिया है, जिससे हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इनकी अव्यवस्थाएं की पूर्ति हो जाए। और यहाँ सफाई कर्मचारी ना होने के कारण यहाँ की सफाई व्यवस्था थोड़ी सी खराब होने लगी है। तो हमने तो यही है कि ये यहाँ राष्ट्रीय स्तर का ये स्मारक का निर्माण बीजेपी गवर्नमेंट में 2008 में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया, जिसमें यहाँ इस खानुआ के ओर पास में ऐतिहासिक रूप को देखते हुए यहाँ पर्यटकों का भी आवागमन होता है, लेकिन उन पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव है। इसलिए यहाँ मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकार है वर्तमान में जो भी है, यहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस राणा सांगा स्मारक के लिए अपना योगदान प्रस्तुत करें। जैसा कि हमें बताया गया कि यह राणा सांगा स्मारक एक राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन इसके संरक्षण और व्यवस्थाओं के लिए यहाँ अभाव है। इसलिए सरकार को चाहिए, या हमारी अपील है सरकार से भी, कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करे और सफाई व्यवस्था और कम से कम पानी की व्यवस्था यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुहैया कराई।